एक शख्स अपने लड़के की बारात लेकर जा रहा है, 200 आदमी बारात में जा रहे हैं। जरजीत साहब ने बस में मर्द और औरतों को बैठे हुए देखा। साहब कहां जा रहे हैं? मौलाना साहब बारात जा रही है लड़के की, आइए आप भी चलिए। जरजीत साहब लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। साहब इस्लाम में तो बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं है, बारात है ही नहीं है। लड़की वाले के घर खाने क्यों जा रहे हो? लड़की वाले के यहां खाना है ही नहीं। तुम 200 आदमी लड़की वाले के घर लेके जा रहे हो, पहले वो नाश्ता कराएगा, फिर खाना खिलाएगा, फिर उसका निकाह पढ़ाया जाएगा लड़के का, फिर ये लोग उस लड़की की विदा करके घर लाएंगे। जबकि लड़की वाले की यहाँ खाने का सबूत नहीं है। ना अल्लाह के नबी ने लड़की वालों को, लड़की के माँ बाप को खाना खिलाने का हुक्म दिया है, बल्कि अल्लाह के नबी ने तो यह फरमाया है कि जो लड़की वाले के यहाँ जाता है बाराती बनकर 100, 200, 250, 300 आदमियों की जमात लेकर, इतने लोगों को लेकर लड़की वाले के यहाँ जाता, दखल सारिकन व खरज सारिकन, वो चोर बनकर दाखिल होता है, चोर बनकर जाता है और डाकू बनकर वापस आता है। इन बारातियों को तो चोर कहा है, डकैत कहा है। डकैती है ना, चोरी क्या हुई न, ये मौलाना साहब मेरे बगल में बैठे, इनकी निगाह उधर हुई और हमने मोबाइल चुपचाप से जेब में रख लिया इनका। ये क्या हुई? चोरी। और डकैती क्या हुई? मोबाइल दे, नहीं देंगे, नहीं देगा, निकाला चाकू, दे रहा कि नहीं दे रहा, दे, डर के मारे दे दिया उसने, हमने मोबाइल ले लिया। ये हुई डकैती। दोनों में फर्क समझ लिया? चोरी बगैर बताए चुपके से, और डकैती बंदूक रखकर पिस्टल लगाकर दे, ले लिया। ये डकैती है। लड़की वाले के यहां गए, देख 200 आए, खिला। और अगर थोड़ा सा भी नाश्ते में कमी हो गई उल्टा सीधा, तो जिंदगी भर तेरी लड़की को ताने मारे जाएंगे, तेरे बाप ने अच्छा नाश्ता नहीं कराया था। अगर खाने पीने खिलाने पिलाने में तेरे बाप ने कमी की तो जिंदगी भर ताने मारे जाते हैं लड़की को, ससुराल वाले मारते हैं लड़की के। तेरे बाप हमारे मेहमानों की खिदमत नहीं कर पाए हैं? बड़े का गोश्त खिला दिया, देसी मुर्गा नहीं खिला सकते थे, मटन नहीं खिला सकते थे। हाय हाय हाय, इसको कहते हैं डकैती। जो लड़की वाले के घर बेशरम बन के जाके बैठ गए, खिलाओ। और लड़की वाला बेचारा इधर उधर से कर्जा लेके लाता है, खिलाता है, तब उस लड़की के हाथ पीले होते हैं। एक दिन आपके पेट की जहन्नम को भरने के लिए बेचारा कितना कर्जदार हो जाता है, उसकी हैसियत आपको नहीं मालूम। उसके कर्जे को अदा करते करते सालों लग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि 5 लाख रुपए कर्जा लेके शादी करी, 1 लाख रुपया तो बेचारे ने सूद बन गया उसका, सूद। अब उसको लेना पड़ा 5, देना पड़ा 6 लाख। सिर्फ आपका एक दिन का पेट भरने के लिए लड़की वालों के ऊपर खाना खिलाना हदीस से साबित नहीं है। मौलाना जरजीत साहब ने जो ये खुतबा देना शुरू किया बारात को देखकर, तो वही लड़के का बाप क्या कहता है, मौलाना साहब ये सब जलसों में बोलना, जुमे के खुतबों में बोलना, अभी तो मेरे बेटे की बारात जा रही, तुम कौन होते हो रोकने वाले? साहब मैं रोक नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। चुप रहो, समझाने वाले आए बहुत बड़े। तेरे बेटे की शादी हो तो मत ले आना बारात, मैं तो ले जाऊंगा। जरजीत साहब की हिम्मत नहीं है। अगर आपके मोहल्ले से बारात जा रही हो तो हम खड़े होकर कह सकते हो कि साहब बारात मत ले जाइए, गलत है, लड़की वाले पर बोझ मत बनिए। जरजीत साहब मुंह पर नहीं कह सकते हैं, जलसे में कह सकते हैं, इतनी ताकत है। और यहां सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हक है, वहां नहीं कह पाएंगे। और आप लोग भी उसका साथ दोगे। साहब वो लेके जा रहा बारात, आपका क्या जा रहा है मौलाना साहब? ये सब बातें जलसों में अच्छी लगती हैं, हर जगह अच्छी नहीं लगती हैं। आप भी उसका साथ दोगे, हमारा साथ उस मौके पर नहीं दोगे। तो ये पहले दर्जे का भी ईमान नहीं है मेरे पास, और दूसरे दर्जे का भी ईमान नहीं है, क्योंकि हम जबान से भी बोलने की ताकत नहीं रखते। अब सबसे हल्के दर्जे का ईमान, थोड़ा सा ईमान देख लो क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, व इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही, अगर जबान से भी मना करने की ताकत न हो, और जानते हो कि जबान से मना करेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर पिल पड़ेंगे,
तो ठीक है, कोई बात नहीं, जबान से भी मत कहो, तो तुम दिल से बुरा जान लो कि ये गलत कर रहा है। लॉटरी देखी, गलत है, नहीं बेचना चाहिए इसको, दिल से बुरा जानो। 300 आदमी बारात पे ले जा रहा है, नहीं ले जाना चाहिए, गलत है। लेकिन बारात की दावत मेरी आई है, लड़के की तरफ से, लड़के के बाप की तरफ से मेरी दावत आई है, हम दिल से बुरा जान रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो इसका तकाजा यह है कि हम उसकी बारात में न जाएं। दिल से बुरा जानने का मतलब क्या है? हम बारात में न जाएं क्योंकि गलत है, लेकिन हम दिल से भी बुरा नहीं जान रहे हैं। बुरा जानते हैं गलत है, लड़की पे बोझ नहीं बनना चाहिए, और फिर हम बारात में जा भी रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया दिल से बुरा जानकर घर बैठ जाओ, मत जाओ बारात में। ज़ालिका अज़ाफुल ईमान, ये ईमान का सबसे हल्का और कम दर्जा है, ये थोड़ा सा ईमान है, हल्के दर्जे का ईमान है, लेकिन ईमान है। अगर तुम उस बारात में नहीं गए या किसी भी बुरी चीज को देखा और आपने दिल से बुरा जानकर वहां से छोड़ के चले आए, ये सबसे हल्के दर्जे का ईमान है। आज ईमानदारी के साथ बताइए, क्या सबसे हल्के दर्जे का ईमान भी हमारे पास है? नहीं है, क्योंकि हम बारात को बुरा तो समझते हैं लेकिन जा भी रहे हैं। जब जा रहे हो तो दिल से बुरा कहां मान रहे हो? न जाते, दावत आने के बाद भी न जाते तो माना जाता कि आप दिल से बुरा जान रहे हैं। आज सबसे हल्का ईमान भी हमारे पास नहीं है। तो जन्नत में जाने के लिए अच्छे अमाल चाहिए और जहन्नम से बचने के लिए गुनाहों से इज्तिनाब चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। ये दोनों चीजें जब हमारे पास होंगी तब हम जन्नत को पाएंगे और जहन्नम से बचेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ न जन्नत का नाम लिया न जहन्नम का नाम लिया, बल्कि ये कहा वल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की, कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी की, यानी जन्नत में जाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए क्या तैयारी की। अब समझ में आया इस आयत का मतलब? यानी आधा घंटा बोलने के बाद अब इस आयत को हम समझा पाए आपको कि इस आयत का मकसद क्या है। अल्लाह ने ये नहीं कहा हर इंसान को जन्नत में जाने की तैयारी करना चाहिए, ये नहीं कहा अल्लाह ने। इस आयत में अल्लाह ने क्या कहा? कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है, क्योंकि कयामत के दिन हमारा और आपका फैसला होना है, जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। तो कयामत के दिन की तैयारी ऐसी हो जो हमें जन्नत में ले जाए और जहन्नम से बचा ले, ये है कयामत के दिन की तैयारी। अब हम गौर करें अपने समाज, अपने मुआशरे, अपनी सोसाइटी पर, क्या हमने ऐसे आमाल किए हैं जो हमें जन्नत में ले जाएं और उन गुनाहों से बचे हैं जो हमें जहन्नम से बचा ले? क्या ये है हमारे अंदर? और इस चीज की शुरुआत क्या की अल्लाह ताला ने? हर इंसान को सोचना चाहिए,